हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है टैक्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज के लिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें क्या ना, हम लोग जो डेली क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग टैक्स या टैक्स प्लानिंग का, उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेरी सामने आया है। क्वेरी क्या है? मिस्टर ए है जो क्या ना एक फ्लैट खरीदते हैं इन दिल्ली फ्यू ईयर्स एगो। ठीक है। बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है, कुछ क्रैक्स एंड स्टार्टेड पीलिंग ऑफ। मतलब पीलिंग ऑफ मतलब एक तरफ से मैं आपको बताऊं तो जो दीवार होता है ना, उसका जो प्लास्टर होता है कुछ भी, वो गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, जो झंडता है और क्या। ठीक है, दैट्स जो भी बिल्डिंग में प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है। मिस्टर ए कोर्ट में जाते हैं एंड बिल्डर के साथ उनका प्रॉब्लम होता है। कोर्ट में फाइनल ये होता है कि जब तक ये बिल्डिंग फिर से रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता या रिपेयर नहीं हो जाता पूरा, तब तक रेंट पे किए करेगा बिल्डर मिस्टर ए को, एंड टिल द रिकंस्ट्रक्शन एंड मतलब बिल्डिंग को पूरा रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट करके पूरा देगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो एसएससी को बिल्डर मिस्टर ए को रेंट देगा फॉर यह फॉर 3 इयर्स, अपने पकड़ लेते हैं फॉर 3 इयर्स, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा इन इनकम टैक्स एक्ट में? क्या इसे रेंटल इनकम माना जाएगा या फिर इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? देखिए, ये जेन्युइन मतलब ये फेस करना पड़ता है। बहुत सारे जो भी फ्लैट खरीदते हैं उनको फेस करना पड़ता है, और बिल्डर्स उनको जब देते हैं रेंट मतलब। और हाँ, इसमें क्या हुआ था फिर, मिस्टर ए को जो बिल्डर से रेंट मिल रहा था, ठीक है, बिल्डर से, तो मिस्टर ए उसे क्या कर रहे थे, वो अपने पिताजी के घर, उनके मिस्टर ए फादर, उनके यहाँ पे जाके रुक गए थे, और रेंट को अपना ऐसे, रेंट उनके लिए बस क्या होता है, इनकम जैसा हो गया था। ठीक है, या फिर जो कंपेंसेशन था वो इसको फॉर द पर्पस ऑफ रेंट पे नहीं देके अपने पास ही रख लिए। ठीक है। अब एओ का क्वेश्चन ये आया कि इसे क्या से ट्रीट करना चाहिए। इसे एचपी इनकम फ्रॉम क्या बता रहे हैं, रेंट के लिए एचपी इनकम मान लिया जाए या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान लिया जाए? तो इसके अगेंस्ट में ये 2013-14 का केस था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा केस था, 2013-14 का केस था। तो इसमें बताया ये क्या, एओ ने क्या किया, इसे इसे एज ए इनकम मान के ट्रीट कर दिया एंड एसेस कर दिया, और टैक्स लाइबिलिटी खड़ा हो गया। एसएससी इसके अगेंस्ट में जाता है, मिस्टर ए जो है एसएससी है, इसके अगेंस्ट में जाते हैं सीआईटी अपील्स में। ठीक है, सीआईटी अपील्स में बोला जाता है, ये एसएससी सबमिट करते हैं बिकॉज ये एक मेरा हार्डशिप एंड रिहेबिलिटेशन अलाउंस तरफ है, एक तरफ से है। हार्डशिप की वजह से या फिर फेस करने की वजह से उनको कंपेंसेट किया गया है। ये कैपिटल रिसिप्ट है, सीईआईपी कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट होने के वजह से इस पे टैक्स नहीं लगेगा। यही यही व्यू हमें एक केस में देखना मिलता है, मुंबई आईटी 80। क्या है? अजय पारसमल वर्सेस आईटीयू, 2024 का केस है। ये केस में देखने मिलता है, मुंबई आईटी 80 भी बोलता है यस इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इस पे टैक्स नहीं लगेगा, और इस पे इस चीज को टैक्स से, एसएससी को टैक्स से रियायत मिल जाता है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। मैं पूरा स्टोरी बना के इसलिए बोला कि आप लोगों को ध्यान में रहे। ठीक है, तो इन केस अगर आपको भी ऐसे अगर मिलता है, बिल्डर से आपको कंपनसेशन मिलता है, और आप अपने फादर के प्लेस में या कोई रिलेटिव के प्लेस में रुक चुके हैं, और वो रेंट को आप अपना रेंट पर जो कंपनसेशन है उसको रेंट पर्पस के यूज नहीं करके अपने पास रख रहे हैं, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। और कुछ भी अगर नोटिस आता है इसके अगेंस्ट में, आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग केस को डील करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।